सिर्फ थोड़ा सा प्रोग्राम हम करेंगे जुरे कबूतरों पे, ठीक है। तो वो भट्टी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो जुरे कबूतरों के मतलब जी जी अभी भाई ये जो जुरे कबूतर है ये भी कसूर की जो आप कह लें कि पुरानी जो ब्रीड्स हैं उनमें से एक है जी। इनमें एक अल्लाह जैसी फरमाए कमरुद्दीन खान साहब थे। वो कोट जो है वो उस्मान खां रहते थे जी, कोटुकल्दीन खान कोटुकल्दीन के थे वो। और अपने रिश्ते में जो लाला फरीद खान साहब हैं जो हमारे लेजेंड हैं कपड़ी में, उनके वो मामू रहते थे। ठीक है। तो ये जो जुरे कबूतर हैं ये कमरुद्दीन खान साहब की ब्रीड है। ठीक। उनके पास दो ब्रीड्स थी, एक जुरे कबूतर और एक उनको तार वाले, वो भी बिल्कुल ये दोनों ही मगर कबूतर हैं। ठीक है। और इनमें फ़र्क ये है कि तार वाले ज़रा सुरख आँख के कबूतर हैं, ज़रा ज़्यादा सुरख आँख के कबूतर हैं, ज़मीन उनकी सफ़ेद है और सफ़ेद कांटे हैं जी। ठीक। उन्हीं कबूतरों में से हमारे पास एक ब्रीड बनी 1965 में। मेरे बड़े भाई मोहतरम भट्टी साहब ने एक पट्टा जो है वो पकड़ा जंग के दौरान जी, रुला हुआ था 65 की वॉर में। ठीक है। तो वो उसी पट्टे से आगे हमारे पास जो ब्रीड बनी उनको शीशनाग। और फिर ये कमरुद्दीन खान साहब चूँकि बड़े भाई साहब के बहुत कह लें कि बहुत मिलने वालों में से थे, उनके उस्ताद भी थे एक किस्म के। आप उन्हें वो जो शिकारियात है शिकार के वो उन्हें उस्ताद मानते। अच्छा अच्छा। तो माशाल्लाह बहुत नफीस आदमी थे, हिकमत करते थे और जो है बहुत ही अच्छे कबूतर थे, बहुत आला। उनके फिर कबूतर हमारे पास आ गए जी कोई अभी कोई 86 या 87 में हमारे पास सारे कबूतर हमारे पास आ गए। अच्छा। डॉक्टर ने उन्हें ऊपर जो है वो छत पे जाने से मना किया था उनको, असल में उनका आर्जा राख हो गया। तो बहरहाल अल्लाह की रहमत करे में 5-6 साल बाद उनकी वफात हो गई। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बहुत नफीस आदमी थे जी, हमारे लोगों में से थे। तो ये जो दोनों ब्रीड्स हैं ये उनकी हैं। जो जुरे कबूतर जुरे जो है वो ये कदरे कबूतर जो है वो सुरख और उनमें नीले डोरे जो हैं और जामनी डोरे उनमें मिक्स है। ये मतलब अपनी एक स्पेसिफिक ब्रीड है उनकी जी। और जो तार वाले कबूतर हैं वो अपनी स्पेसिफिक। सर मंगवाइएगा भी, साथ साथ बातें करते हैं जी। जुड़े अपना लिहाजरा अपना पट्ठा जड़ा है 32 नंबर पे। अच्छा जी। तो ये दोनों ब्रीड्स जो है जी ये भी आप कह लें कि 1960s से उनके पास चली आ रही। और ये उनके पास माशाल्लाह एक रड़ी वाली एक छत होती थी जहाँ तक मुझे में, तो वहाँ पे उनके कबूतर उड़ते थे और बहुत अच्छे उड़ते थे, बहुत आला। ये जी एक कबूतर मैं आपको दिखाऊंगा। ये अभी ये तकरीबन 2 साल का है जी। तो ये असल में इनको जुरे इसलिए कहा जाता था। मैंने पूछा खान साहब से जी कि जी आपने जुरा नाम इनका क्यों रखा? ठीक है। तो कहते हैं जी असल में जुर्रा बादशाह शिकरा ये चूँकि बर्ड्स ऑफ प्रे है सारे ये जो परिंदे हैं जी जी। तो ये जिस तरह जुरे खड़े होते हैं तो ये कबूतर जो है इनकी जो खड़त है वो उसी टाइप की है। तो इसी बिना पे या इसी मुनासबत से उन्होंने इनका नाम जो है वो जुरे कबूतर रखा जी। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर, इनके भी आप बंदे देखें। ठीक है सर। और ये अभी 2 साल का है जी। अभी इसकी आंखें मज़ीद आगे बनेंगी जी, ये देखें। जरूरी
क्या बात है। अच्छा, ये मैं दूसरा कबूतर आपको दिखा रहा हूँ भाई। ये तकरीबन कोई 6 से 7 साल का है। इसकी आप आँख देखें, और ये इनमें से बाद दफ़ा काफ़ी सुर्ख आँखें भी निकालते हैं। अच्छा जी। ये आप इसके पर देखें जी, ये अभी ज़रा पर की क्रीज पे है कबूतर। और इनका ये पंजे भी देखें, क्योंकि ये ज़रा ज़्यादा इश्क का कबूतर है, इसके देखें पंजे जाम नहीं हो रहे। अब 28 नंबर दिखा तो फिर 18 नंबर। दोस्तों इसके बारे में ये स्पेशली एक फरमाइशी प्रोग्राम था। इसका मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि 2005 में मैंने भट्टी साहब से कहा कि हमारे पास मेरे नाना जी वाले कबूतर थे सलारे, मगर जो थे वो भी, तो मैंने भट्टी साहब को दिखाया तो उन्होंने मुझे एक फ़ीमेल दी हब्बी। मुझे उस वक्त नहीं पता था कि ये जुरे हैं, तो मैंने वो अपने वीआईपी कबूतरों में एंटर किए। सलारे कबूतर थे, 10-10 पल्ले उनके सलारे थे, आतशी कलर के। उनमें वो फीमेल जो है वो ऐड की, तो इस तरह के बच्चे वो निकाल दिए। अब यकीन करें कि जितना एंजॉय मैंने इतना इन कबूतरों को किया, किसी कबूतर को नहीं किया, किसी कबूतर को। परवाज और सियान के बादशाह। जी सर। जी, ये एक तीसरा कबूतर है जी। ये भी जुरा कबूतर। आप देखें कि ये कलर जो है वो इनमें डार्क भी निकलता है जी, बिल्कुल इस तरह के। ये पर देखें जी इस कबूतर। इनके पंजे भी आप देखें। आ गए हैं दोस्त। बस आ रहा है, अभी आ जाते हैं। ये भी देखो, ये ज़रा अभी ज़रा क्रीज में है जी। 18 नंबर। वाकई टोटली डिफरेंट, कलर ही डिफरेंट, आंखें भी, जिस्म भी, दुम भी, हर चीज ही। जी, ये आँख का कलर आप देखें जी। खलीफा नवीद साहब। सरप्राइज जी सर। पंजे भी देखें जी, जी भी पेश का शौक है भैया, क्लियर करके जरा। ये कबूतर शाह साहब क्रीज में है जी, लेकिन बिल्कुल हल्का वेटलेस कबूतर। ठीक है। आपको जितना ये नजर, और ये चलते फिरते इनमें ये खूबी है कि चलते फिरते आपको नजर आएंगे कि बहुत मोटे हैं, लेकिन आप हाथ में पकड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल हल्के कबूतर, हल्के भी ठीक है। और ऐसे कबूतर तैयार बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है। और ये एक और चीज़ मैं आपको बताऊं जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में टॉप के सेंसिटिव कबूतर है, टॉप के सेंसिटिव कबूतर। ये इनका बच्चा निकल जाए तो जल्दी एक तो काबू में नहीं आता, दूसरा इनके जब ये अंडों पे बैठे होते हैं तो आप छेड़छाड़ कर दें तो फिर ये बहुत बुरा मनाते हैं, बाद का अंडे भी छोड़ देते हैं। ठीक है। प्यारे दोस्तों, ये हमारा सेगमेंट था जिसमें हमने आज तक अभी तक 3 ब्रीड्स का जो है वो आपको शौक करवाया है। तो ब्रीड्स तो और भी हैं, मतलब अलमारी वाले हैं,
शाहीन है इनके भट्टी साहब के, और वो जो अपने शीशनाग प्रिंस, ये बाकी टैडी भी हैं, लेकिन अभी हमारे पास मेहमान आ गए हैं। तो अल्लाह ताला भट्टी साहब को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, इंशाल्लाह ताला फिर इनके साथ एक नशिस्त रख लेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर किसी दिन मिलेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह। आओ आओ। ये सारे नाम मेरे बड़े समझो मेरे जस्ट लाइक माय ब्रदर। जी सर। मेरा नाम मेरा उधर तलक है जब काम के 35-40 साल पहले। बहुत अच्छे इंसान हैं सर, माशाल्लाह। जी दोस्तों, ये भट्टी साहब की छत का व्यू है। ये इन्होंने परवाजी छत तैयार की है, यहाँ से तैयारी भी चल रही है। और ये नीचे सारा ब्रीडिंग सेटअप है, ठीक है जी। बहुत शानदार सेटअप तैयार किया हुआ है इन्होंने। और ये कुछ उड़ाए भी हुए थे, वो बैठे हैं अभी आके। और ये इर्द गिर्द की सोसाइटी का व्यू छोटा सा आपको दे देते हैं। ये पीछे ग्राउंड भी बनी हुई है, ठीक है, इर्द गिर्द। और ये भाई हैं यहाँ पे होते हैं, कबूतर की केयर टेक करते हैं पूरी, ठीक है। और ये पूरी सोसाइटी का व्यू भी आप दोस्तों को दिखा दिया मैंने।